हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपके अपने ही चैनल में, जिसका नाम है सर्वे करो और पैसे कमाओ। तो दोस्तों, आप में से कई सारे लोगों को ऐसा लगता होगा कि मेरा तो सर्वे पास ही नहीं होता है, ठीक है। तो आपका सर्वे पास करवाने के लिए मैं यहाँ पे पूरी कोशिश करूँगा और चाहूँगा कि आपका भी सर्वे पास हो, ठीक है। तो इसके लिए आपको थोड़ा कुछ बातों को ध्यान रखना होता है, और जिसके बारे में मैंने बहुत मतलब कि 2 संडे को वीडियो लिया है, जिसमें मैंने बहुत सारी बातें बताई है। आज उन्हीं सब बातों में मुझे कुछ-कुछ बातें याद आया कि और भी इसमें क्या इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है। तो मैंने यहाँ पे और कुछ बातों को जनरल आइडिया को सम्मिलित करते हुए कुछ पॉइंट्स को निकाले हैं, जहाँ पे सर्वे सबसे ज़्यादा फ़ेल होता है। तो उसे ध्यान में रखते हुए ये वीडियो है। तो चलिए देखते हैं कि क्या है और आपको क्या इसमें सर्वे क्वालिफ़ाई करने में मदद करेगा। तो जो आपका सबसे पहला पॉइंट है, जहाँ पे सर्वे का स्क्रीनिंग चल रहा होता है, यानी कि सर्वे के लिए आप काबिल है या नहीं है, इसकी जांच हो रही होती है, ठीक है। तो उस समय आपको सबसे पहले ध्यान रखना होता है कि प्रोफाइल आपका जो है, सर्वे में याद रखिएगा, आपका जो प्रोफाइल होता है वो सर्वे जब स्टार्ट होता है तो उसी समय अगर मैच कर गया तो आप सर्वे में आगे बढ़ जाएंगे। तो इसके लिए क्या क्या आपको ध्यान रखना है, सो सुनिए। सबसे पहले जब आपने अट्टा पोल में या फिर प्राइम ओपिनियन में या फिर टॉप सर्वे में या फिर टीजीएम में, मैंने इन 4 सर्वे एप्लीकेशन के बारे में बात किया है। और इन चारों में सर्वे का जब आपने साइन अप किया होगा तो आपका एक प्रोफाइल बनता है, जिसमें आपका उम्र पूछा जाता है। तो मैंने आपको बताया था कि आपको उम्र हर हाल में 25 के प्लस रखना है। साथ ही साथ आपका जेंडर जो भी है, अगर एक बार आपने जेंडर सेलेक्ट कर लिया कि मेल है, तो आपको हर बार सर्वे जब भी आएगा आपको मेल, या अगर आपने सेलेक्ट कर लिया है फीमेल, तो आपका जब भी सर्वे आएगा तो आपको फीमेल ही चुनना है। बात करते हैं दूसरा नंबर पॉइंट शहर को लेकर के। तो शहर को लेकर के मैंने आपको बताया था कि शहर में आपको बड़े शहरों को टारगेट करना है, क्योंकि सर्वे बड़े शहरों के लिए ही आता है, छोटे छोटे शहर के लिए सर्वे नहीं आता है। तो आपको पहले नंबर में ध्यान रखना है कि आप या तो दिल्ली का आप प्रोफाइल बनाओ, या तो फिर आप मुंबई का प्रोफाइल बना लो, या तो फिर आप कोलकाता के लिए प्रोफाइल बनाएं, क्योंकि ये सब हमारा महानगर है इंडिया के, ठीक है। आप बेंगलोर का भी ले सकते हो और आप एक चेन्नई का भी ले सकते हो, लेकिन मैं चेन्नई को ज़्यादा रिकमेंडेशन नहीं देने वाला। आप इन 4 में जो है ध्यान दीजिए, ठीक है। या तो प्रोफाइल आप अपना दिल्ली का बनाओ, या मुंबई का बनाओ, या कोलकाता का बनाओ, या फिर बेंगलोर का बनाओ। इन 4 शहरों में सबसे ज़्यादा सर्वे आता है, और इन शहरों में भी सबसे ज़्यादा जो आता है वो दिल्ली में आता है, क्योंकि मैंने प्रोफाइल बना के चेक किया है इन सभी चारों शहरों का। तो मैं बता रहा हूँ। तो ये आपका हो गया जो मैंने बताया शहर। बात करते हैं आय को लेकर के। तो आय को जब भी आप पूछा जाएगा तो आपको आय हमेशा 3 लाख से प्लस ही दिखाना है, और 4 लाख तक आप जा सकते हो, क्योंकि यहाँ पे आपका कोई टैक्स देना नहीं होता है। हालांकि ये आपका डाटा बिल्कुल सेफ रहता है, तो यहाँ पे आप 3 से 4 लाख में सेलेक्ट करिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। और अगर यहाँ पे मंथली पूछा जाए, अगर आपसे ईयरली पूछा जाए तब तो आप ये कह सकते हो, लेकिन अगर आपसे मंथली पूछा जाए तो आप 12 से भागा देते हैं अगर इसे, जो कहीं ना कहीं इधर में आप 25 से 30 हज़ार के रेंज में आप अपना मंथली इनकम आपको बताना है, ठीक है। आपका पैसा भी पूछा जाएगा, तो पैसा में आपको बिजनेस बिजनेस मैन लिखना है, बिजनेस मैन विथ, ठीक है, ज़ीरो, सॉरी ज़ीरो तो पूरे ख़त्म हो जाएगा ना भाई, 1 से 9 तक का एम्प्लॉयमेंट के साथ, यानी कि आपका बिजनेस ऑनर है आप, और आपके पास में 1 से 9 लोग काम करते हैं। एक तो ये हो गया। दूसरा आपका होता है, या तो आप बिजनेस करिए, या तो फिर यहाँ पे आपको रिटेल या होलसेल मिलेगा, ठीक है, तो आप उसे भी टिक कर सकते हो। तीसरा नंबर पॉइंट में आप आईटी सेक्टर में जा सकते हो, आपको इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी करके मिलेगा, तो आप वहाँ भी टिक कर सकते हो। लेकिन याद रखना, जो भी आप सेलेक्ट करिएगा, हर बार आपको यही चीज़ सेलेक्ट करना है, तो आपको इसी के रिलेटेड सर्वे आएगा। मैंने क्या कहा, या तो आप बिजनेस ऑनर, या तो फिर आप रिटेल एवं होलसेल,
एंड थर्ड नंबर में मैंने आपको बताया इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इसके अलावा भी सर्वे आता है। अगर आपको टॉपिक पता चल जाता है कि ये इसका लिए हो सकता है तो आप उसे टच कर सकते हो। जैसे मार्केटिंग के लिए भी कभी कभी सर्वे आता है, लेकिन ज़्यादातर केस में मार्केटिंग जैसे ही आप टच करेंगे फेल हो जाएगा। तो इन तीन पर ही ध्यान दीजिए, बिजनेस, रिटेल एंड होलसेल एंड आईटी। ठीक है। उसके बाद में फिर मैं बात करता हूँ, अगर आपका इसमें पास कर गए प्रोफाइल में, तो यहाँ पे आपको याद रखना जो सर्वे करवा रहे होते हैं उनका कंपनियों का टारगेट रहता है कि 25 से 30 साल। हालांकि मैंने आपको शुरू से ही बताया है कि 25 के प्लस का ही आपको प्रोफाइल बनाना है। आप 25 से 40 तक जा सकते हो, 45 तक भी जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे याद रखना ऐसा प्रोफाइल नहीं बनाना है जैसे आप ये लिख दो कि 18 साल के छात्र हैं, तो आप उसके लिए टारगेट ऑडियंस ही नहीं है। क्योंकि 18 साल का छात्र क्या ही परचेज़ करेगा, वो तो खुद अपना छात्र जीवन में है, तो उसके पास उतना पैसा है नहीं, तो वो कुछ परचेज़ भी नहीं कर पाएगा। एक्चुअली सर्वे का मतलब होता है अवेयरनेस देना। तो अगर आपको वो अवेयर करा करके अगर आपसे कुछ प्रोडक्ट वो खरीदवा पाता है, हालांकि वो कभी बोलेगा नहीं कि आपको खरीदना है, कभी नहीं बोलेगा, लेकिन उसका टारगेट यही रहता है कि इस बारे में बताना, बाकी वो खरीदे ना खरीदे उसका मन। लेकिन 18 साल के छात्र क्या ही खरीदेगा, इसलिए वो सीधे फेल कर जाएगा। इसलिए मैंने कहा कि छात्र कभी नहीं भरना है। तो ये आपका जो मैंने बताया ये आपका स्क्रीनिंग था। स्क्रीनिंग ये आपको शुरुआत में मिलेगा। अब यहाँ पे बीच बीच में आता है अटेंशन चेक क्वेश्चन। जैसे किसी क्वेश्चन में आपको बोल देगा कि आगे बढ़ने के लिए डिसएग्री करें, आगे बढ़ने के लिए स्ट्रांगली एग्री चुने, या आगे बढ़ने के लिए बर्ड चुने, आगे बढ़ने के लिए एनिमल चुने। तो उस हिसाब से आपको यहाँ पे जवाब देना होता है। इसके लिए आपको सर्वे को एकदम बढ़िया से पढ़ना होगा। ये नहीं कि स्पीड में रसिंग करते हुए सर्वे भरे जा रहे हो भरे जा रहे हो। ठीक है, तो ऐसे करने पर आपका सर्वे फेल हो जाएगा। तो जो अटेंशन चेक सवाल रहता है, अगर उसमें गलती से भी गलत टिक हुआ तो ऑन द स्पॉट आपका सर्वे फेल हो जाएगा। और जो तीसरा नंबर चीज़ पर आपको ध्यान देना है वो आपको स्पीड पर देखना है। ठीक है, अगर आप बहुत ज़्यादा स्पीड में है ना क्वेश्चन का जवाब देते रहेंगे तो ये क्या होगा कि आप किसी न किसी अटेंशन चेक क्वेश्चन में गलत आप मार देंगे, और जिससे आपकी सर्वे डिस्क्वालीफाई होने की पूरी पूरी चांसेस होगी। दूसरा बात यह है कि और जैसे मान के चलो अगर सर्वे स्टार्ट होता है, यहाँ पर हर सर्वे के लिए एक समय आपको पहले ही दे दिया जाता है कि भाई इस सर्वे में 10 मिनट का समय लग सकता है, तो आपको सर्वे में उतना 10 मिनट समय लगाना है। हालांकि आप बहुत ज़्यादा स्पीड में करके अगर उसे 8 मिनट में भी कर देते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर इतना ज़्यादा स्पीड में कर दिए कि 2 मिनट में हो गया तो आपका सर्वे वहीं फेल हो जाएगा, आप डिस्क्वालीफाई कर जाएंगे, या कभी कभी आपको लिख देगा कोटा फुल हो गया। ठीक है, और बहुत ज़्यादा देर भी नहीं लगाना है। जैसे मान के चलो 10 मिनट बोला है तो 10 से 15 मिनट में सर्वे ख़त्म हो जाएगा। तो लंबे समय तक भी अगर आपका स्क्रीन चलता रहता है, बीच में आप छोड़ करके चले जाते हैं, तो वो समझ जाता है कि ये ढंग से सर्वे नहीं कर रहा है, तो टाइम आउट हो जाएगा भाई। ठीक है ना, तो आपको स्पीड पर भी ध्यान देना है। चलिए बढ़ते आगे। और कंसिस्टेंसी तो एकदम बनाए रखना है, वही चीज़ है लास्ट में मैंने बताया कि जैसे आप सर्वे शुरू करते हैं और आपसे पूछा जाता है कि आपके पास में कार है, और फिर कहीं लास्ट में मतलब आपका स्क्रीनिंग हुआ, आपसे पूछता है कि आपके घर में क्या क्या है, इलेक्ट्रिसिटी, वॉशिंग मशीन, टीवी, फ्रीज, है ना, मोटरसाइकिल, कार, एग्रीकल्चर, लैंड, ये सारी चीज़ों में आपको टिक लगाते हैं। मान के चलिए आपने स्क्रीनिंग वाले क्वेश्चन में बोला कि मेरे पास कार है, और जब लास्ट में आपसे फिर से पूछते हैं कि क्या आपके पास में कार है और आप बोलते हैं नहीं, कार नहीं है, तो वो समझ जाता है कि ये ढंग से जवाब नहीं दे रहा है, और आप हो जाएंगे डिस्क्वालीफाई। समझ में आया? तो आपने जो शुरुआत में कहा कि मेरे पास ये चीज़ें है, लास्ट लास्ट तक में आपको वो चीज़ें दिखानी पड़ेगी। और ये रहा आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। प्रश्न को आपको बढ़िया से समझना है पढ़ करके। यहाँ पे आपका रेटिंग चलता है। जैसे आपसे पूछता है कि आपको ये मतलब कुछ मान के चलिए एडवर्टीजमेंट दिखाया या कुछ भी इमेज दिखाया या एनीथिंग, वो कुछ रेटिंग मारना चाह रहे हैं, तो आपसे यहाँ पे बोला जाता है 1 नंबर में स्ट्रांगली डिसएग्री है, दूसरा नंबर में स्लाइटली डिसएग्री है, तीसरा नंबर में न्यूट्रल है, चौथा नंबर में स्लाइटली एग्री है,
5वां नंबर में स्ट्रांगली एग्री है, ठीक है, मान के चलिए ऐसे करके दे दिया। तो फिर आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि आप एक ही चीज़ को बार बार ना मारें। जैसे आपने हर बार स्ट्रांगली एग्री स्ट्रांगली एग्री स्ट्रांगली एग्री स्ट्रांगली एग्री अगर मारते जा रहे हो तो समझ जाता है कि ये भाई ध्यान से पढ़ नहीं रहा है, सिर्फ एक ही टिक मारते जा रहा है। तो आपको अगर कोई ऐसा लगे कि नहीं ये थोड़ा कमज़ोर तर्क है, तो वहाँ पे आपको स्लाइटली एग्री मारना है या इस स्लाइटली डिसएग्री मारना है। आप डिसएग्री भी मार सकते हो, कम्प्लीटली डिसएग्री। लेकिन यहाँ पे आपको जो 1 से 5 तक का जो मिलता है पैमाना, उसका पूरा पूरा प्रयोग करना अच्छा है। मेरा हिसाब से अगर आप ज़्यादा पॉजिटिव साइड में जवाब देंगे तो ज़्यादा सही है। इसके लिए आप एग्री या फिर स्लाइटली एग्री या कम्प्लीटली एग्री का ही चुनाव करें, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे कुछ ओपन एंडेड सवाल भी आपको मिलते हैं। जैसे आपसे लिखने के लिए बोल देगा कि आप लिखिए कि आपने जो एडवर्टीजमेंट देखा इसके बारे में आपकी क्या राय है। तो वहाँ पे आपको जो एडवर्टीजमेंट में दिखाया जाता है तो वहाँ पे आपको थोड़ा सा खुद से एनालिसिस करना है। मान के चलिए आपको HDFC लाइफ का इंश्योरेंस के बारे में दिखाया गया, तो वहाँ पे आप लिखेंगे कि हाँ ये इंश्योरेंस HDFC का था और इसमें जो टर्म बताई गई वो बहुत ही अच्छी थी और इससे फ्यूचर हमारा सिक्योर होगा। इस तरीके से जो है आपको वहाँ पे बढ़िया बढ़िया से लिख देना होता है, ठीक है। और आप ये नहीं लिख सकते कि आपसे पूछा गया कि आपको HDFC का ये ब्रांड कैसे लगा, तो आप लिख दीजिएगा नाइस, वेरी गुड, अमेजिंग। ये सब चीज़ें से बचना है आपको, थोड़ा सटीक आंसर आपको देना होता है। तो ये आपको 5 पॉइंट अगर समझ में आ गया है तो आपका सर्वे आप लगभग लगभग पास कर जाएंगे। और अगर फेल भी करते हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है। देखिए सर्वे आपका फेल होगा, मान के चलो 10 सर्वे कर रहे हैं तो 10 में से कोई 4-5 ही आपका पास होगा, बाकी का सर्वे फेल हो जाएगा। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, मुझसे भी होता है। एंड आपके लिए एक बोनस पॉइंट दे रहा हूँ, इसका भी गलती से प्रयोग मत करना, यानी अकाउंट ही ब्लॉक हो जाएगा। सर्वे फेल नहीं होगा, अकाउंट ब्लॉक हो जाएगा। VPN या प्रॉक्सी का इस्तेमाल नहीं करना है, ठीक है। VPN तो आप लोग सारे लोग समझते होंगे, लेकिन प्रॉक्सी कुछ लोग नहीं समझते हैं। तो प्रॉक्सी मैं बता देता हूँ। मान के चलिए कि आपने एक आपके पास में मान के चलो 2 मोबाइल है या आपके पास में एक मोबाइल एक लैपटॉप है। सपोज़ आपके पास में एक मोबाइल है और आपके पास में एक लैपटॉप है, ठीक। आपने क्या किया, TGM डाउनलोड किया। आपने TGM मोबाइल में भी डाउनलोड कर लिया, आपने TGM का वेबसाइट अपने लैपटॉप में भी बना लिया है। और आपने क्या होशियारी दिखाया कि मोबाइल में भी आपका सेम जीमेल से क्रोम चल रहा है और लैपटॉप से भी सेम जीमेल से क्रोम चल रहा है। तो इसे कहते हैं प्रॉक्सी। आपने प्रॉक्सी सर्वर का इस्तेमाल किया है। तो ऐसे में भी आपका अकाउंट ब्लॉक हो सकता है। अगर आप 2 जगह अकाउंट बना रहे हो तो आपके पास में 2 मोबाइल होना चाहिए, या तो फिर एकदम बिल्कुल, हाँ 2 मोबाइल होना चाहिए, या तो फिर अगर लैपटॉप मोबाइल में चला रहे हो तो फिर आपके पास में 2 जीमेल आईडी होना चाहिए। आपको मैं बताऊं पेपल में आप 8 जो है जीमेल आप जोड़ सकते हो, तो उसके लिए निकासी का टेंशन नहीं, आप पैसा निकाल सकेंगे। और आपको यहाँ पे ध्यान रखना होता है कि ब्राउज़र का कभी भी इस्तेमाल नहीं करना है, ठीक है। मतलब ब्राउज़र रिफ्रेश नहीं करना है, ब्राउज़र उसका अपना रहता है, आप उसके दूसरा जगह में इधर उधर करने का कोशिश नहीं करिएगा, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। मल्टीपल अकाउंट आपको नहीं बनाने हैं, मल्टीपल अकाउंट बनाएंगे तो सारा का सारा अकाउंट आपका बंद हो सकता है। तो ये कुछ ज़रूरी बातें थी जो मैंने आपको बता दिया है। बाकी अगर आप हमारा मैं कौन कौन सर्वे करता हूँ इसके बारे में आपको जानना है तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जाइए। डिस्क्रिप्शन में आपको मैं सर्वे का लिंक दे दूँगा, जो जो सर्वे मैं करता हूँ आप उसमें अपना अकाउंट बना करके आप अपना काम कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट भी होगा, क्योंकि मैं हमेशा वीडियो बना बना करके डालते रहता हूँ कि मैंने आज इतना कमाया, मैंने आज इतना कमाया। लेकिन इससे कोई हासिल नहीं होगा ना, आप लोगों को कुछ भी हासिल नहीं होगा। मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी थोड़ी बहुत कमाई करें, इसके लिए आपको सीखना होगा और मैं सिखा रहा हूँ। संडे का 2 क्लास आपको मैंने दिया है ट्रेनिंग वीडियो के नाम से, उस ट्रेनिंग वीडियो को ज़रूर देखिए, बहुत ही फ़ायदा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। और भैया लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।